हेलो एवरीवन। तो आपने ऑसिलेशंस टॉपिक के फर्स्ट 4 लेक्चर्स देखे ही होंगे। अब हमारा ऑसिलेशन टॉपिक का है ये लेक्चर नंबर 5। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, मिस फिजिक्स जोन्स यूट्यूब चैनल। अब हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया, मैंने कहा लेक्चर नंबर 4। अब ये हमारा लेक्चर नंबर 5 तो ऑसिलेशन मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स ऐसा एक पूरा सेक्शन है आपके सिलेबस में। तो अगर आपको एसएचएम समझ में आ गया तो आपको आगे का जो पार्ट है वेव्स, वो भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। सेकेंड थिंग इज दैट वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जो कॉन्सेप्ट्स देखने वाले हैं स्प्रिंग से रिलेटेड, वही पार्ट वर्क, एनर्जी, पावर में एज इट इज। एंड इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से करना। आई नो इसमें थोड़े मैथमेटिकल फॉर्मूले है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, लेकिन फिजिक्स में उसको कोई ऑप्शन, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तो ही फिजिक्स आसान जाएगा। पर बेसिक बेसिक कुछ चीजें होती है। आपने अगर सपोज डिफरेंशिएशन किया, इंटीग्रेशन किया, तो कॉम्प्लिकेट मैथ्स की तरह नहीं, बहुत ज्यादा नहीं आने वाला। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स या डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए जो सिंपल मैथमेटिक्स लगता है, बस उतना ही आपके सिलेबस में, वही अच्छी तरह से करें। सो कम टू द पॉइंट कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। क्या देखा था हमने? x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, है ना ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट। तो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट इसलिए कि आज समझ में आएगा, ये फॉर्मूला हमने पहले डिराइव किया, उसका यूज करके और कुछ फॉर्मूले डिराइव करेंगे। x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, इस इक्वेशन को आप जरा अच्छी तरह से देख लो, समझ लो। एक एक टर्म मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, क्या था ये पार्ट, इसमें मैंने आपको एक एक चीज बताई थी। एक्स डिस्प्लेसमेंट, जरा इस इक्वेशन को केयरफुली देखो। एक्स इक्वल्स टू ए, ए मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम। दूसरा मैंने जो पार्ट लिया है आपको कहा था एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, एंड नेक्स्ट जो है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। ये डियर स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। एंड यहां पर मैंने आपको कहा था ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब एंगुलर वेलोसिटी तो मैंने बताया आपको, ओमेगा, ओमेगा तो आपने एंगुलर वेलोसिटी देखा है। एंड यहाँ पर ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये जो पूरा पार्ट है ओमेगा टी प्लस अल्फा, क्या कहा था मैंने इस पार्ट को? इस पार्ट को पूरे, इस पार्ट को क्या कहा था? इसको कहा था फेज ऑफ एसएचएम। ये फेज ऑफ एसएचएम, फेज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। फेज क्यों कहा जाता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। फेज मतलब ड्यू टू दिस हमें पता चलता है कि पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है और पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में है। मींस दिस क्वांटिटी ओमेगा टी प्लस अल्फा इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट शोज पोजीशन and direction of particle, and that's why omega t plus alpha is called phase of SHM। क्यों मैंने आपको बताया था? देखो, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर लीनियर एसएचएम में हम ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर मेन पोजीशन पर हम कहेंगे ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब इधर एक्स 0 होता है, इधर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है इक्वल्स टू प्लस ए, एंड लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस ए। क्लियर है? माइनस ए होता है लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर। अब जो स्टेटमेंट है ऊपर का उसे अच्छी तरह से देखो। अगर मैंने कहा आपको ओमेगा टी प्लस अल्फा ये क्वांटिटी एंगल है, अगर 0 है
तो साइन 0 डिग्री कितना होगा? साइन 0 डिग्री 0, तो ये पूरा टर्म 0 आएगा, मतलब x इक्वल्स टू 0 होगा। एंड x 0 है, मतलब पार्टिकल कहाँ पर होगा? मीन पोजीशन। मतलब ओमेगा टी प्लस अल्फा के कारण समझ में आया कि पार्टिकल कहाँ पर है। मैंने कहा ये है 90 डिग्री, तो डियर स्टूडेंट साइन 91 1 इंटू ए एंड x इक्वल्स टू प्लस ए, मतलब राइट एक्सट्रीम पोजीशन। इसका मतलब पार्टिकल है एट एक्सट्रीम पोजीशन, एंड इसके कारण हमें समझ में आया पोजीशन भी राइट एक्सट्रीम पर है, मतलब डायरेक्शन भी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फेज ऑफ एसएचआर। एंड जो अल्फा है, अल्फा अल्फा इसको क्या कहा जाता है? इनिशियल फेज, करेक्ट है, स्टार्टिंग फेज। और एक वर्ड भी मैंने बताया था आपको, इपोक ऑफ एसएचआर, इपोक ऑफ एसएचआर। अब और अल्फा जो है इनिशियल फेज जो है उसकी वैल्यूज मैंने आपको बताई थी, क्या याद है आपको? अल्फा एट मीन पोजीशन होता है 0 डिग्री, अल्फा एट एक्सट्रीम पोजीशन होता है 90 डिग्री और π/2 रेडियन। माय डियर स्टूडेंट, लर्न कर रहे हो ये वैल्यूज, ये वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। अल्फा 90 डिग्री π/2 रेडियन कहाँ पर है? एक्सट्रीम पोजीशन, चाहे वो राइट एक्सट्रीम हो या लेफ्ट एक्सट्रीम हो। ओके, एंड यहाँ पर मीन पोजीशन पर मैंने बताया आपको अल्फा 0 डिग्री, लर्न ही होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ओके, अब देखो जरा ध्यान से देखो और समझ लो, बहुत आसानी से आप कुछ फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, एक्स इक्वल्स टू, जरा इधर लिख देता हूं मैं आपको समझने के लिए, एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपने 11th स्टैंडर्ड में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन देखा होगा, एंड हम बार बार ये कहते आए हैं डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करो। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डी डी टी ऑफ एक्स क्या होता है? तो होता है वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी है, एंड वेलोसिटी का डेरिवेटिव माय डियर स्टूडेंट्स वो होता है एक्सेलरेशन। मतलब अगर मैं आपको बता रहा हूं हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, हमें वेलोसिटी फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप? करेक्ट, एक्स को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगा वेलोसिटी। एक्स को डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिलने वाला है? वेलोसिटी। ओके, तो डिफरेंशिएट करें हम, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन के रूल्स पता होने चाहिए ना, डिफरेंशिएशन के रूल्स पता होने चाहिए ना। जरा रिवाइज करते हैं तो ही समझ में आ सकता है, नहीं तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा। कुछ फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूले आपको याद रखना है, वैसे याद हो जाते हैं हम डेरिवेटिव देखते हैं तो, लेकिन आपको मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर फिर से एक बार, कि थोड़ा सा नॉर्मल चेंज यहाँ पर जो हमें यूज करना है। फॉर्मूले भूल जाते हैं आप, डी डी टी ऑफ, डियर स्टूडेंट्स मुझे बताओ डी डी टी ऑफ 5x ऐसा रहा तो क्या करते हैं? डेरिवेटिव ऑफ 5x रहता है, तो आपको अगर ऐसा करना है, या सपोज एक्स स्क्वायर लिख देता हूं मैं, एक्स स्क्वायर करना है 5x² का डेरिवेटिव, तो रूल क्या कहता है? डी डी टी ऑफ कांस्टेंट एक्स स्क्वायर रहा या कोई भी टर्म रहा एक्स रेस टू एन, तो हम कांस्टेंट को निकालते हैं बाहर, एंड फिर एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। एंड बेसिक फार्मूला तो पता है आपको, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं? एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, मतलब पावर लेते हैं सामने, एंड एक्स का पावर न्यू होता है एन माइनस वन। देखो कैसे, हाँ रफली एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताना है आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पावर कितना है? टू, टू लिखेंगे सामने,
x का पावर क्या होगा 2 माइनस 1 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, 2x। बट यहाँ पर मुझे क्या बताना है उसे सुन लो, इसे समझ लो, ये तो आपका हुआ। अब यहाँ पर क्या बताना है मुझे, 5 कांस्टेंट है उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 5 कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पावर कितना है 2, 2 सामने, एक्स का पावर 2 माइनस 1 1, 10x, करेक्ट है? ये समझ में आ गया आपको? अब देखो मैं सिंपली आपको डिफरेंशिएशन, सॉरी यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होना चाहिए, हाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ये एक्स होगा, तो ये हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे फाइंड करना है डी डी टी ऑफ ओमेगा टी, डी डी टी ऑफ ओमेगा टी मुझे फाइंड करना है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ टी ओमेगा टी बट विथ रिस्पेक्ट टू टी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टी है, अब यहाँ पर भी टी, बट ये ओमेगा कांस्टेंट है, यहाँ पर प्योर कांस्टेंट है। अब हम क्या करते, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करते, ओमेगा बाहर एंड फिर डी डी टी ऑफ टी, तो डी टी अपॉन डी टी हो गया कैंसिल, यहाँ रहेगा ओमेगा, मतलब ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा ओमेगा। अब मैंने ऐसे रखा डी डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रखो, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम, एंड यहाँ पर ये जो ओमेगा एंड अल्फा है वो कांस्टेंट्स, तो डेरिवेटिव समझ लो। तो इसको हर टर्म को डिफरेंशिएट करना होगा, ओमेगा टी को भी डिफरेंशिएट करना होगा, अल्फा को भी डिफरेंशिएट करना। अब मैं कुछ रूल्स डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो इसलिए, डी डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस, अब ओमेगा टी को डिफरेंशिएट किया प्लस, अब अल्फा का डेरिवेटिव, अब अल्फा का डेरिवेटिव मतलब डी डी टी ऑफ अल्फा। अब देखिए ओमेगा टी का डेरिवेटिव तो मैंने पहले ही बताया आपको, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा है, ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा है, कैसे, ओमेगा लिया बाहर एंड डी डी टी ऑफ टी मतलब 1 प्लस अल्फा तो कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट है, अब प्योर कांस्टेंट रहा तो उसका डेरिवेटिव आता है 0, मतलब ये डेरिवेटिव आया ओमेगा प्लस 0 मीन्स ओमेगा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखो ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ओमेगा है, ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी ओमेगा है, पहली बात। अब दूसरा रूल जो मुझे बताना है आपके लिए, ध्यान से देखो और समझ लो सब। यहाँ पर ये जो पार्ट मैंने आपको बताया है इसको हम यूज करने वाले हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, हमें यहाँ पर लगने वाला है, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर उसको हम रखेंगे साइड में। ओके, याद दिलाऊंगा मैं उसको, आपको आपको याद दिलाऊंगा मैं उसे, ठीक है। चलो अब मैं रिमेनिंग पार्ट जो इरेज कर देता हूँ। दूसरा मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूँ जो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, कौन सा, दो फॉर्मूले डियर स्टूडेंट्स अच्छी तरह से लर्न करके रखना है, सिर्फ इस टॉपिक के लिए नहीं तो हर टॉपिक के लिए। एक एक डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स और साइन थीटा, साइन एक्स का डेरिवेटिव याद तो किया ही होगा आपने, साइन एक्स का डेरिवेटिव मतलब साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है। बट एक बात बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है यहाँ पर, साइन एक्स तो उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, साइन थीटा तो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ही डिफरेंशिएट किया, तो इस साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आएगा, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या आता है बोलो, माइनस साइन एक्स। ये दो टर्म्स, दो डेरिवेटिव्स लर्न है ना आपको, सबसे ज्यादा यूज होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस फिजिक्स में। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स,
बट कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, माइनस साइन को भूलना नहीं, कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। पहली बात क्लियर है। अब दूसरा ध्यान से देखो, अच्छी तरह से समझ लो। अब मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन 2x का, साइन 2x का बट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है मुझे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है साइन x का बट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहले हम डायरेक्ट लिख दिए हमने cos x। अब साइन 2x का डेरिवेटिव फाइंड करना है बट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर साइन यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी अगर x होता तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते, अब नहीं है तो ऐसे केस में यूज किया जाता है चेन रूल। क्या है चेन रूल? जरा आराम से सुनो। अगर यहाँ पर x है एंड यहाँ पर अगर 2x से सेम नहीं है तो उस वक्त चेन रूल यूज किया। चेन रूल क्या कहता है जरा ध्यान से सुनो। तो ऐसे केस में क्या करना है, चेन रूल यूज करते वक्त जरा ध्यान से देखो, डिटेल में आपको देखना है तो आपको जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स है हमारे उसमें डेरिवेटिव्स में स्पेशल चेन रूल का एक लेक्चर्स है, वो पहले आपको देखना हो। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ उसको शॉर्ट में। अब यहाँ पर x नहीं है तो क्या करते हैं, पहले डी इस साइन 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड फिर इनटू डी dx ऑफ दैट 2x। मतलब क्या करना है वो बताओ। पहले आउटर दो फंक्शन है यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर जो आउटर पूरा फंक्शन है उसको विथ रिस्पेक्ट टू इनर फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, फिर उस इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस x, विथ रिस्पेक्ट टू दिस x। ये पहली बात। अब यहाँ पर हम और ऐसे भी सोच सकते हैं, और हम ऐसे भी सोच सकते हैं, एक शॉर्ट वे में बता देता हूं। यहाँ पर इसको क्या करना है, पहले हम ऐसे कंसिडर करते हैं, यहाँ 2x है ना, वहां पर x होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए ऐसे कंसिडर करो कि यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए ऐसे कंसिडर करो कि यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, ऐसे कंसिडर करो थोड़ी देर के लिए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, फिर साइन x का डेरिवेटिव cos x, बट x मतलब 2x है। समझ लो मैं क्या बता रहा हूँ, x मतलब क्या है, 2x है। अब इनटू करके फिर से 2x का डेरिवेटिव डी dx ऑफ 2x। हम क्या करेंगे, cos 2x इंटू टू कॉन्स्टेंट x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कैंसल, cos 2x x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट, देखो फिर से सुन लो, cos 2x एज इट इज इंटू 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 2 लिया बाहर एंड dx ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया 1। तो ये 2 सिर्फ मैं पहले लिख देता हूँ, 2 इंटू कॉस 2x, मतलब ये cos 2x एज इट इज एंड इंटू 2 ये पहले लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट साइन 2x का डेरिवेटिव हो गया 2 इंटू कॉस 2x। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 इंटू कॉस 2x। मैंने कहा अगर आपको समझ में नहीं आया डिटेल में, आपको वो डेरिवेटिव का चेन रूल का जो लेक्चर है रिकॉर्डेड वो देखना पड़ेगा। अब जरा ध्यान से सुनो और समझ लो। मैं और एक सिंपल आपको बताना चाहता हूँ, वो डिफरेंशिएशन हम करेंगे डी dt ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसका डेरिवेटिव हमें करना है, चलो यहाँ पर ही लिख देता हूं मैं। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको समझ लो। x इक्वल्स टू
अब मैं इसको थोड़ा साइड में रखता हूं। अब समझ लो, x इक्वल्स टू हमारा जो फॉर्मूला है, x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है, v। अब देखो, हाँ, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, d dt ऑफ x, डियर स्टूडेंट्स। तो हम कहेंगे a sin ओमेगा t प्लस अल्फा का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट है, d dt ऑफ कांस्टेंट को डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, sin ओमेगा t प्लस अल्फा। क्लियर? अब ये है a। अब ध्यान से सुनो और समझ लो, यहाँ पर है t और यहाँ पर है ओमेगा t प्लस अल्फा। तो यहाँ पर t है, विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर भी अगर t होता तो हम डायरेक्ट साइन t का डेरिवेटिव कॉस t, बट है क्या वहां पर वह, यहाँ पर अब हमें ऐसे कंसिडर करना है कि ओमेगा टी प्लस अल्फा को थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ टी कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टी है, सिर्फ टी कंसिडर करेंगे। तो आप मुझे बताओ, साइन टी का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन टी का डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव, जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया था, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा फिर? साइन टी का डेरिवेटिव माय डियर स्टूडेंट्स वो होगा कॉस टी। साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस टी। बट टी की जगह पर क्या है? ओमेगा टी प्लस अल्फा। ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर टी है तो यहाँ पर भी उतना होना चाहिए था, नहीं हमने कंसिडर किया, इसको हमने कंसिडर किया टी, इसलिए टी टी हो गया, साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। बट टी मतलब एक्चुअल वहां पर ओमेगा टी प्लस अल्फा, टी है क्या वहां पर? नहीं है। नहीं है, इसलिए उसको फिर से डिफरेंशिएट करना है, डी डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, डी डी टी ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप ये इक्वेशन लिख सकते हो। a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा एज इट इज लिखा इतना पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा क्या हमने सॉल्व किया था, ये देखो मेरे सर के ऊपर, ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव क्या आया? ओमेगा। ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव क्या है डियर स्टूडेंट्स? ओमेगा। इसका डेरिवेटिव क्या है? ओमेगा। सो इनटू ओमेगा। समझने के लिए जरा ध्यान से देखो, dx अपॉन dt मीन्स v इक्वल्स टू a, एंड ये ओमेगा जो है यहाँ का इनटू ओमेगा, वह सिर्फ इधर लिख देता हूं मैं पहले, ये ओमेगा हो गया एंड फॉर्मूला हो गया कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो हमारा फॉर्मूला हो गया ये, माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा फॉर्मूला हो गया ये। अब जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है वो हमारे फिलहाल इतना कुछ काम का नहीं है, सिर्फ समझने के लिए इम्पोर्टेंट था। मैं उसको साइड में रख देता हूँ, साइड में रख देता हूँ मेरे पीछे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? v इक्वल्स टू a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, माय डियर स्टूडेंट्स, लर्न हो जाना चाहिए। क्या आपने पहले 4 लेक्चर्स देखे हैं? उन लेक्चर्स में मैंने वेलोसिटी के लिए और एक फॉर्मूला बताया, v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वेलोसिटी का ये फॉर्मूला भी आपको अच्छी तरह से लर्न करना है, v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आसान है कि नहीं? सिंपल है। अब ध्यान से देखिए, फिर से मैं उसको बार बार इसलिए रिवाइज कर रहा हूँ कि फॉर्मूले लर्न हो जानी चाहिए। एक बात और, आपको ये सब जो है मैंने शॉर्ट नोट्स, मेमोरी मैथ्स या फॉर्मूली जो है
अपने टेलीग्राम के ग्रुप पर जो है वह मैं आपको ये जो लिखा हुआ पार्ट है वह सेंड करते रहता हूं। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम का जो है फिजिक्स जोन ये चैनल, फिजिक्स फिजिक्स जोन औरंगाबाद, ये चैनल जो है, चैनल, हाँ ग्रुप नहीं, चैनल ज्वाइन करना है। ये चैनल ज्वाइन करना है तो उस पर आपको इसके पीडीएफ मिलते जाएंगे। मतलब नोट्स आप बाद में बना सकते हो, अच्छी तरह से सिस्टमेटिकली लिखा हुआ आपको उसमें मिलता जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब देखिए, फिर से मैं वही फॉर्मूले लिख देता हूँ, जरा ध्यान से देखो और समझ लो। यही फॉर्मूले हमने पहले भी डिराइव किए थे 4 लेक्चर्स में। मतलब जो पहले डिस्प्लेसमेंट का, फिर वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन, अब ये मैं दूसरा वे बता रहा हूं। तो ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। इसको शॉर्ट में कैसे डिफरेंशिएट करना है वो बताता हूँ। इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको v, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी इक्वल्स टू ए। अब देखो, हाँ, साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, एक ही सेंटेंस में बताओ, साइन टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी फाइंड करना है। तो हम उसको थोड़ी देर के लिए कंसिडर करेंगे टी, तो वो हो जाएगा कॉस टी, टी की जगह ओमेगा टी प्लस अल्फा, लेकिन वहां पर टी नहीं, फिर से उसको डिफरेंशिएट करना है, ओमेगा टी प्लस अल्फा का डेरिवेटिव। तो इंटू ओमेगा टी प्लस अल्फा आप करोगे, इंटू ओमेगा टी प्लस अल्फा करोगे, तो अल्फा तो कांस्टेंट है, प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आएगा, फिर रहेगा ओमेगा टी। तो डी डी टी ऑफ ओमेगा टी करेंगे, तो डी डी टी ऑफ ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है बाहर, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओमेगा। क्या बचेगा? सिर्फ ओमेगा। तो पहले लिख देता हूं। क्लियर हो गया? वेलोसिटी का फॉर्मूला लर्न हो गया, v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। यस स्टूडेंट्स, अगर आपने ये दो फॉर्मूले किए, x का डेरिवेटिव v, अब v का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो मिलेगा हमें एक्सेलरेशन, तो मिलेगा हमें एक्सेलरेशन। अब ध्यान से सुनो, एक्सेलरेशन क्या है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ए ओमेगा तो कांस्टेंट है, वो बाहर है। अब कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, यहाँ पहले भी बताया मैंने। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, इधर लिखा था हमने, इरेज कर दिया। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या है, बोलो? कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो ये होगा माइनस साइन, पहले लिख देता हूं, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा, ओमेगा, ओमेगा पहले लिख देता हूं, ओमेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इसको ही मैं ऐसे लिख दूं, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर निकाल दो यहां से, क्या बचेगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, एंड ये पार्ट मतलब ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा ये है, एंड ये मतलब एक्स है, तो क्या मैं यहाँ ओमेगा स्क्वायर छोड़कर जो बचता है वह एक्स लिख दूं। एंड यही फॉर्मूला हमने पहले भी देखा था, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके हमने डिराइव किया था, और मैंने कहा था ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, कंडीशन फॉर लीनियर एसएचएम। एंड वेलोसिटी का भी अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया, और दूसरा v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूले विदाउट एनी कंफ्यूजन लर्न, मतलब लर्न होना चाहिए, बहुत आसान जाएंगे आपको न्यूमेरिकल्स इस पर बेस है या नहीं। तो अब इसका यूज करते, जरा ध्यान से देखो, अब इसका यूज करते आप मुझे बताएंगे कुछ पॉइंट्स जो बहुत ही आसान है। देखो, आपको समझने के लिए इधर रख देता हूं मैं इसको थोड़ा यहाँ पर, यहाँ पर
दिखाई दे रहा है आपको सबको ये? अगर ये दिखाई दे रहा है तो ध्यान से सुनो, समझ लो, और आप मुझे ये अच्छी तरह से बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या। देखो ये है लीनियर एसएचएम का पाथ, ये मीन पोजीशन, ये फर्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन, सेकेंड एक्सट्रीम पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स, अब आप आसानी से बता सकते हैं डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पर 0 होता है एंड एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है +a और -a। में तो कोई शंका? ओके, अब ध्यान से देखो, समझ। पहले एक एक सिंपल फॉर्मूला मैं यूज करता हूँ। पहले हम वेलोसिटी का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, v इक्वल्स टू प्लस और माइनस ओमेगा √a² माइनस x²। ये फॉर्मूला यूज करें एंड आप मुझे बताएंगे अगर x की वैल्यू यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे मीन पोजीशन पर, तो x 0 a² माइनस 0 a² आएगा एंड a² का स्क्वायर रूट क्या आएगा? प्लस और माइनस a ओमेगा, तो v होगा प्लस और माइनस a ओमेगा। वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन v प्लस और माइनस a ओमेगा। x एक्सट्रीम पोजीशन पर a है, x a है, x का स्क्वायर a² हो जाएगा एंड a² माइनस a² क्या होगा? 0। वही यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी कहाँ पर मैक्सिमम है? तो वेलोसिटी मैक्सिमम है, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। आप ही बताओ मुझे, अगर पार्टिकल यहाँ पर गया तो उसे वापस आना, तो डायरेक्टली ऐसे पीछे आ सकता है क्या? आप भाग रहे हो, डायरेक्टली पीछे आना चाहते, रिवर्स गियर, रिवर्स में आ सकते हो क्या? नहीं। तो वैसे पार्टिकल के बारे में होता है, यहाँ पर आता है, अब उसके पीछे आना है, तो फॉर अ मोमेंट इट कम्स टू रेस्ट एंड रेस्ट में आता है, मतलब वेलोसिटी होती है 0। सॉरी, इधर मैंने वेलोसिटी लिखी, एक 0 है तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी 0 एंड यहाँ पर भी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो याद रखना है वेलोसिटी एट द एक्सट्रीम पोजीशन 0 एंड वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम। क्लियर है ये पॉइंट? अब ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए। एक्सेलरेशन की बात करते हैं, एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। एक्सेलरेशन यहां पर हम देखेंगे तो एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर x 0 है, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यहां पर हो जाएगा मीन पोजीशन पर 0 एंड एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा -ओमेगा² x, x प्लस है तो प्लस a ओमेगा² एंड इस पोजीशन पर होगा -a ओमेगा²। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ x की वैल्यू जो जो आपको दिखती है यहाँ पर, ये वैल्यूज आपको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके फाइंड करना है। बस हो गया आपका काम, फिर जो आंसर आना है वो देख लो। तो कहां पर है एक्सेलरेशन मैक्सिमम? एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है डियर। अब ये कुछ कंक्लूजन आप अच्छी तरह से याद रखो और समझ लो। कौन से कंक्लूजन है? डिस्प्लेसमेंट को तो सबको पता है कि मीन पोजीशन पर मिनिमम होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, एक्सट्रीम पोजीशन इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड। ध्यान से सुनिए, समझ लीजिए कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम है एंड मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम। जहां पर वेलोसिटी मिनिमम है वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम। उल्टा है, जहां वेलोसिटी मिनिमम वहां एक्सेलरेशन मैक्सिमम एंड जहां वेलोसिटी मैक्सिमम वहां एक्सेलरेशन मिनिमम। क्लियर है? दूसरा और यहाँ एक इम्पोर्टेंट
कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। जनरली ऐसा है, अगर मैंने आपको इसके पहले पूछा होता वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप ऐसे बोल सकते थे कि वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होकर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। इफ वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो ही होगा ऐसा नहीं है। वेलोसिटी जीरो होगी तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो सकता है। उसका एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये अच्छी तरह से समझ लो, ध्यान से सुनो। अब मैं ऐसे बता रहा हूं इसी पॉइंट पर कि मीन पोजीशन पर अल्फा कितना होता है? जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पर आप देखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर अल्फा कितना होता है ऐसे बताया मैंने, 90 डिग्री। अब सुनो ध्यान से, अच्छी तरह से ध्यान से सुनो, अच्छी तरह से सुनो क्या कह रहा हूं। अब एक एक इक्वेशन की बात करेंगे। इस पार्ट को मैं इधर कॉपी कर लेता हूं और आपको बताता हूं आगे का पॉइंट। इसको मैं इरेज ही कर देता हूं, बाद में यूज करेंगे इसको। ओके, जरा ध्यान से देखो इस इक्वेशन। इफ starts from particle starts from मीन पोजीशन, अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, मीन पोजीशन पर नहीं, मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो मैंने क्या कहा था आपको, अल्फा कितना है? 0 डिग्री। तो एक्स क्या होगा? ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, एंड अल्फा कितना है? 0। तो ओमेगा टी प्लस 0 ओमेगा टी। पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, तो आंसर आएगा x इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी। पार्टिकल कहां से भी स्टार्ट होने दो, ये एक मीन पोजीशन से मेजर किया जाता है, चाहे वो एक्सट्रीम पोजीशन से क्यों ना स्टार्ट हो। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन फर्स्ट। ओके, अब अब हमें देखो ध्यान से, अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है, कि पार्टिकल starts from extreme position, तो my dear students x क्या आएगा? a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, एंड अल्फा होता है 90 डिग्री। अलग अलग वे से समझ लो, मतलब यहाँ पर आएगा साइन ओमेगा t प्लस 90 डिग्री, यहाँ पर आएगा। इस इक्वेशन को देखो, यहाँ अल्फा फाइंड करना है, 90 डिग्री सब्स्टिट्यूट करना, ये होगा साइन 90 प्लस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में जाना पड़ेगा, वहां देखा है आपने कि अगर यहाँ पर हम बात करते हैं क्वाड्रेंट्स की, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव। अब 90 ये एंगल 90 प्लस थीटा मतलब इधर, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बट कॉस पॉजिटिव नहीं होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो हमारे पास साइन रेशियो है तो पॉजिटिव रहेगा, एंड 90 प्लस समथिंग है, तो 90 प्लस समथिंग है, तो वहां पर ये रेशियो साइन फंक्शन चेंज होता है। अब ये भी कैसे आया ये देखने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में जाना होगा, एंड इसीलिए आपका ट्रिग्नोमेट्री का रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप देख सकते हो। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री में ये है, तो साइन फंक्शन यहाँ चेंज होगा, एंड वो होगा चेंज कॉस में, तो ये कॉस एंड यहाँ पर ओमेगा टी,
या तो आप फिलहाल याद रख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा मतलब कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, साइन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा। क्लियर है ये? अब ये क्लियर है, ये अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। ओके, अब ये हो गया कि आप वेलोसिटी के फॉर्मूला के बारे में सोच सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी क्या है, v इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। अब इसमें भी हम अल्फा अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 डिग्री, तो मीन पोजीशन से स्टार्ट होने के बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला बनेगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, रिमेंबर। एंड अगर आपको वहां पर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है, ऐसे करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस रेशो नेगेटिव होगा तो माइनस ए ओमेगा, कॉस फंक्शन चेंज होगा साइन में, साइन ओमेगा टी। दूसरा वे बताता हूं, एक्स को डिफरेंशिएट करो, वी मिलेगा, ए बाहर, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा, ए कॉस ओमेगा टी, ए कांस्टेंट, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव, तो ओमेगा बाहर, तो ये होगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फॉर्मूले लर्न होना चाहिए। अगर मैंने आपको कहा, अगर मैंने आपको कहा यहां पर हम एक्सेलरेशन का भी लिख देते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो उस वक्त हमारा आंसर आएगा एक्सेलरेशन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 0। यहाँ पर सिर्फ हम स्मॉल ए लिखेंगे क्योंकि कैपिटल ए इज यूजिंग फॉर एम्पलीट्यूड। एंड एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो ए क्या होगा, अब ध्यान से देखो, साइन 90 प्लस थीटा मतलब वो होगा कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूले लर्न होने, इसके उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे, जरा ध्यान से देखो, कैसे जरा ध्यान दो यहाँ पर, देखिए, अब देखो कुछ क्वेश्चंस देखो, फिर समझ में आ जाएगा आपको किस तरह से पूछे जाते। ये मीन पोजीशन है, ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन है, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है। अब मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर x इक्वल्स टू प्लस ए। मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान से देखिए। सपोज पार्टिकल है एट पॉइंट P एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन, वो मीन पोजीशन से स्टार्ट होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है, सॉरी P पोजीशन पर आता है, P पोजीशन पर उसका डिस्प्लेसमेंट है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, ना डिस्प्लेसमेंट है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो उसको कितना टाइम लगेगा टू कवर दिस डिस्टेंस? If particle starts from mean position, then displacement है half of the amplitude, time required to cover this displacement कितना होगा, कितना होगा, कैसे हम फाइंड कर सकते? तो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है कि नहीं पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, x कितना बताएं, a/2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। तो हम क्या कहेंगे कि ए कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, फिर बचेगा 1/2 इंटू साइन ओमेगा टी। इसका मतलब ऐसा होगा कि साइन थीटा का डेरिवेटिव, सॉरी साइन थीटा का रेशो या वैल्यू साइन थीटा, ये 1/2 है, ये 1/2 है। तो कौन सा एंगल है जिस एंगल के लिए साइन रेशो 1/2 आता है,
ऑफ कोर्स 30 डिग्री। एंड 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? पाई/6। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखेंगे? पाई/6। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अपॉन 6 मतलब 30 डिग्री। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है आपको पता है? ओमेगा का फॉर्मूला चलो इधर लिख देता हूँ। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, इक्वल्स टू पाई/6। अब पाई/6 इधर लिख देंगे तो दोनों तरफ का पाई पाई गेट कैंसिल। तो स्मॉल टी इक्वल्स टू क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स? कैपिटल टी इधर जाएगा, ये 2 इंटू 6 12। देखो फिर से बता, ये स्मॉल टी इक्वल्स टू पाई पाई तो कैंसिल हो गया, ये कैपिटल टी इधर गया टी, ये 2 इंटू 6 हो गया 12। तो टाइम लगेगा T/12 बट कब? जब पार्टिकल स्टार्ट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ऐसा माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन की जगह अगर वह स्टार्ट होता एक्सट्रीम पोजीशन से, अगर पार्टिकल स्टार्ट होता एक्सट्रीम पोजीशन से, ए पोजीशन से, एंड वह अगर इधर आता पी पॉइंट पर, तो एक्सट्रीम पोजीशन से निकलता और इधर आता पी पोजीशन पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ मुझे। तब भी तो डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट a/2 ही है, a/2 ही है। अब माय क्वेश्चन इज दैट O to P ये डिस्प्लेसमेंट a/2 है, तो a/2 डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए इसको टाइम T/12 सेकेंड लगता है। अब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है पी पॉइंट पर आता है, डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही है a/2। तो क्या उतना ही टाइम लगेगा या सेम टाइम लगेगा? चेक करते हैं। अब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुआ है तो मुझे यूज करना होगा फॉर्मूला ए कॉस ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी नहीं। इधर देखो पार्टिकल अगर स्टार्ट होता है मीन पोजीशन से तो एक्स ए साइन ओमेगा टी, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो ए कॉस ओमेगा टी, तो हमें ए कॉस ओमेगा टी यूज करना पड़ेगा। तो एक्स a/2 ही है, ए कॉस ओमेगा टी, तो ए कैंसल। अब हम क्या कहेंगे? कॉस ओमेगा टी अगेन 1/2 है, तो कौन से एंगल के लिए? ओमेगा टी, ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन कैपिटल टी स्मॉल टी 1/2 है। कॉस 60 डिग्री मतलब पाई/3 इक्वल्स टू 1/2। अब दोनों तरफ डियर स्टूडेंट्स पाई कैंसिल होगा एंड हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा? हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा? स्मॉल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी अपॉन 2 इंटू 3 6 सेकेंड। तो क्या पहला टाइम एंड ये टाइम सेम है? पहला टाइम एंड ये टाइम सेम है? नहीं है, नहीं है। जब पार्टिकल मीन पोजीशन से निकलता है एंड हाफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इतना कवर करता है, डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, तो टाइम लगता है T/12। एंड जब वह एक्सट्रीम पोजीशन से निकलता है तब टाइम लगता है T/6 सेकेंड। क्या दोनों टाइम इंटरवल सेम है? नहीं है, नहीं है माय डियर स्टूडेंट, नहीं है। कौन स्मॉल है? T/12 इज लेस देन T/6। अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी O पॉइंट पर और A पॉइंट पर सेम नहीं है। या तो O to A वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, यही तो हमने देखा है कि यहाँ पर हम देखेंगे तो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है एंड एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 है एंड मीन पोजीशन पर ए ओमेगा। जब यहाँ से इधर जाता है तो वेलोसिटी डिक्रीज डिक्रीज होती है, इसलिए ज्यादा टाइम लगता है, कम टाइम लगता है। अब यहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा है, जब यहाँ से ए पॉइंट से इधर आता है यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, तो T/6 ज्यादा टाइम लगता है।
3/12 ये टाइम है, डिनोमिनेटर कम है, डिनोमिनेटर कम है, सॉरी लार्ज है तो वैल्यू कम, डिनोमिनेटर कम है तो वैल्यू ज्यादा, वैल्यू ज्यादा। इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ निकलता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम से डिक्रीज डिक्रीज हो रही है, लेकिन मैक्सिमम है पहले, यहाँ पर मिनिमम है तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होंगी, यहाँ मैक्सिमम होती है। तो इसलिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उसको ज्यादा टाइम लगता है, वेलोसिटी कम है वहां, वेलोसिटी कम है, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी कम है कंपेयर टू दिस। इसीलिए हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशन से निकलता है, मीन पोजीशन से निकलता है, ये बहुत मायने रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, सिंपल सिंपल फॉर्मूला। नेक्स्ट लेक्चर में इसे लेकर, इन फॉर्मूला को लेकर ही हम बात करने वाले हैं। तो ये बात आप याद रखो कि ये जो पूरा पार्ट है रिवाइज हो जाना चाहिए। एंड मैंने आपको कहा है कि टेलीग्राम के हमारे चैनल पर इसका जो मैंने पीडीएफ सेंड किया है वो अच्छी तरह से देखो। एंड होमवर्क में आप अगर दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स भी होंगे तो आप होमवर्क में इन सभी फॉर्मूले की लिस्ट करो। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जितने मैंने फॉर्मूले बताए हैं उन सभी फॉर्मूले की लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ फॉर्मूले। ओके, तो आज हम यहाँ पर ही रुकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।